स्पीकर हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, हमने किया था. सो आई जस्ट टेक 5 minutes टू टेक यू क्विकली फ्रॉम द टॉपिक सो दैट वो डॉट्स कनेक्टेड रहे और बहुत पढ़ते टाइम आपको थोड़ा ध्यान रहे. तो अगेन जो स्पीकर का ऑफिस है, जैसे आप नोट्स में देखते हो क्या मेंशन्ड है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस. सो पोजीशन दैट हैज बीन मेंशन्ड, एन ऑफिस दैट हैज अ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिस है बिकॉज बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट क्योंकि आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो लोकसभा के. तो आप जहाँ पे लोगों के प्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं, आप उनको मौका देते हो वहां पे चर्चा करने का. तो लोकसभा की प्रोसीडिंग बहुत स्मूथ हो, स्मूथ के साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि फ्रूटफुल हो. जिस वजह से वहां बैठे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो पूरी होनी चाहिए. दैट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट, राइट. तो वो कैसे हो सकता है जब उस क्लास का मॉनिटर एक बहुत ही बैलेंस पर्सनैलिटी है, क्योंकि स्पीकर को क्या रहता है, ही इज यूजुअली फ्रॉम द पार्टी दैट हैज वन, जो जीत कर आए हैं. ठीक है, अब होगा क्या, उनके कैरेक्टर पर, उनके ऑफिस पर ये क्वेश्चन अक्सर उठा दिया जाता है कि ही इज नॉट गोइंग टू बी अ न्यूट्रल पर्सनैलिटी, रादर he will be more biased towards the party that he belongs to, and he will give only chance to the ones who are from his party to speak, है ना. दूसरे ऑपोजिशन को उतना मौका नहीं देंगे. ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होता है. he has to be very true and honest to his position. तो इनकी जो कुर्सी है वो बहुत ही एक डेलिकेट रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है, एंड रैंक में ही इज एट नंबर 6, ये हमने पढ़ा था. और इनकी जो सैलरी है, जो भी अलायंसेस हैं, दे आर ऑल चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. मतलब गवर्नमेंट की तिजोरी से ही इनकी सैलरी आ रही होती है. एंड स्पीकर्स चेयर इज डिस्टिंक्टिवली प्लेस्ड टू एनेबल अ कमांडिंग व्यू. वो आपने लोकसभा में देखा होगा, लोकसभा सेशंस को, कि कैसे बीच में बैठे होते हैं ताकि पूरा सब समझ आ रहा है, दिख रहा है कोना कोना. ठीक, उसके बाद है he is assisted by secretary general of the Lok Sabha and the senior officers of the secretariat on the parliamentary activities, practices and the procedure. So in the absence of the speaker, the deputy speaker discharges the functions, and a member from the panel of chairmen presides over the house in the absence of both the speaker and the deputy speaker, right. इलेक्शंस कोई एज सच स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं होती हैं. कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, द स्पीकर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द हाउस, लोकसभा, राइट. बट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कन्वेंशंस ऑफ द पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड अ मेजर asset. The house elects its presiding officer by a simple majority of the members present and voting, right. अब जनरली रूलिंग पार्टी का होता है, हमने देखा है, और जो भी पार्टी जीत कर आई है वो अपने किसी एक सीनियर एक्सपीरियंस्ड बैलेंस्ड पर्सनालिटी को ये पोजीशन असाइन करते हैं, राइट. ऑल राइट, नाउ ऐसा नहीं है वही होते हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस हैं तो लिखा है इसलिए बुलेट पॉइंट्स में. देयर आर आल्सो इंस्टेंसेस व्हेन मेंबर्स नॉट बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी, उनको स्पीकर का ऑफिस दिया गया. ठीक, नाउ स्पीकर के चुने जाने के बाद द पीएम एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑल्सो एस्कॉर्ट द स्पीकर टू द चेयर. और जब लोकसभा डिसॉल्व होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड वाला जो हमने डिस्कस किया भी था, कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, द स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस. देखो लोकसभा तो गई, ठीक, किसी भी कारण से गई, 5 साल पूरे हो गए, या एनसीएम मोशन पास हुआ है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, तो लोकसभा गई तो ये नहीं स्पीकर भी गया. स्पीकर तब तक उस ऑफिस में रहते हैं टिल द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यू असेंबली, कि जब तक नए स्पीकर नहीं आते उनको काम सौंप कर वो तब जाते हैं, ध्यान रखिएगा. देन रिमूवल, उनको हटाना कैसे है, तो अगेन जो नेचुरल रिमूवल है वो तो है अकॉर्डिंग टू 5 years, कि 5 साल हो गए और वो चले गए, उनको जाना होगा केस में. However, the constitution has given the lower house authority to remove the speaker if needed. So the house can remove the speaker through a resolution passed by effective majority. अभी सब आपको याद रहना चाहिए कि effective majority में हमने क्या पढ़ा था, है ना. So more than 50% of the total strength of the house present and voting,
as per the articles 94 and 96 of the Indian Constitution, right? So the speaker can also be removed on getting disqualified from being a Lok Sabha member under the section 7 and 8 of RPA Act 1951. Important क्वेश्चन ये है कि स्पीकर अपना रेजिग्नेशन, अगर वो इस वजह से जा रहे हैं कि वो रिजाइन कर रहे हैं, उस केस में वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? He tenders his resignation to the deputy speaker. Okay. Example दिया हुआ है that Neelam Sanjeeva Reddy is the only speaker who resigned. Otherwise, it is a natural expiration of the 5 years when they go. Right? Powers. Is the office really powerful? कि सबको ये मंशा रहती है कि हमको स्पीकर बनना है, तो कुछ पावर्स रहती हैं, वो क्या है? तो लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, a speaker is vested with immense administrative and discretionary powers. अब वो क्या है देखें. The speaker presides over the meetings in the lower house. ठीक है, उसी के वो मॉनिटर हैं. ठीक है, तो लोकसभा में डिसिप्लिन मेंटेन करना, maintaining the decorum among the members. Now, to discuss this point, you must have seen in news, not just in India. भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे हमने MPs को बुरी तरह लड़ते हुए देखा है लोकसभा में, बट यही होता है when discussion, criticism, discussion ऐसे ही चलती है across the globe. So we have seen that happening in the other parliament, in the other houses of the other countries as well. तो यहाँ पर देखिए कि बात करते करते या हाउस में चर्चा करते करते द एनवायरमेंट वाज सो हीटेड अप कि हमने अपने एमपीज को ये करते हुए भी देखा है. तो अगर वहां पे स्पीकर की पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग होगी कि वो जो भी बोल रहे हैं उनकी बात को सब सुन रहे हैं, सो इट विल बी एंश्योर्ड दैट द डेकोरम ऑफ द हाउस इज मेंटेन्ड, है ना. It is very embarrassing for any nation to see the MPs holding sleepers or holding chappals in their hands in the house. तो वो डिसिप्लिन और डेकोरम मेंटेन रख पाना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ही ऐसा कर सकती है. दैट इज द स्पीकर. And the rights and the privileges of the members of Lok Sabha deciding who should speak at what time. जैसे मैंने बताया ही आपको, किसको चांस देना है बोलने का, है ना, वो सब स्पीकर के पास में रहता है along with the neutral position. A speaker uses his or her power to vote in order to resolve a deadlock. Right? That is कि अगर हाउस ने कोई वोटिंग प्रोसीजर स्टार्ट किया, तो हमने कल भी आपको बताया था कि फर्स्ट केस में जब पहले ही वोटिंग हो रही है, स्पीकर वोट नहीं करते हैं, लेकिन अगर वोटिंग के बाद देयर इज अ टाई हुआ है, उस केस में फिर स्पीकर अपनी कास्टिंग वोट को यूज करते हैं, तब वो वोट करते हैं. यानी कि उस टाई को डिसाइड करना पूरी तरह से किस पे डिपेंड करेगा? स्पीकर, है ना. उनकी वोट डिसाइड करेगी कि क्या डिसीजन लेना है. देन इन द एब्सेंस ऑफ अ कोरम इन द हाउस, जब हाउस में कोरम नहीं होता है, it is the duty of the speaker to adjourn the house or to suspend any meeting until a quorum is met. Do you remember quorum? आप समझते हो quorum का मतलब? Yes, Riti, Ayushi, Ahmed, do you remember? Yes, Saurav. Minimum number that is required to hold any meeting. And the speaker decides the agenda that must be discussed in a meeting of the MPs. The speaker is invested with the immense powers of interpreting the rules of procedure. Since he or she is a member of house as well as the presiding officers, he or she ensures the discipline of the house, right? तो जैसे मैंने बताया कि any kind of partial behavior is not expected out of him,
एंड ही कैन ऑल्सो डिस्क्वालीफाई एनी एमपी अगर उनको लग रहा है कि देर इज अ केस ऑफ एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन हमने पढ़ा था, चेंज दल बदलू, है ना, 10th शेड्यूल। यस, आई कैन एक्सप्लेन। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर दैट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड एनी मीटिंग, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि कोई मीटिंग है और अगर 5 लोग भी आए तो ही मीटिंग होगी, अगर 5 नहीं आए तो मीटिंग नहीं होगी। 5 इज द कोरम। ऐसे ही लोकसभा राज्यसभा के सेशंस के लिए या वोटिंग के लिए एक फोरम रहता है कि अगर इतने लोग होंगे तो ही पढ़ाई होगी, वरना नहीं होगी, चर्चा होगी। एम आई क्लियर नाउ? सो अगर कोई डिफेक्शन का केस है कि इट इज सीन दैट अ मेंबर इज चेंजिंग द पार्टीज, जिसको हम समझते हैं आया राम गया राम। तो देयर वाज अ मिनिस्टर जिन्होंने सुबह शाम दोपहर, ऐसे बोला जाता है, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर के अकॉर्डिंग अपनी पार्टी को चेंज किया था। सुबह इस पार्टी के हैं, फिर इस पार्टी के हैं, फिर इस पार्टी के हैं, एक ही दिन में 3 बार। तो मतलब कोई ईमान ही नहीं है उस केस में। तभी एंटी डिफेक्शन का लॉ हम लेकर आए थे। सो ऑल्सो अ मेंबर हु फ्लाउट्स द स्पीकर्स ऑर्डर्स और डायरेक्शंस मे बी नेम्ड बाय द स्पीकर। अगर ऐसा है, स्पीकर जो कह रहे हैं हाउस में नहीं माना जा रहा है, उस केस में भी वो चाहें तो उसको विड्रॉ और डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। एंड he also warrants to execute the orders of the house wherever necessary and delivers reprimands on the behalf of the house. Then the speaker also permits various parliamentary procedures जैसे कि no confidence motion, censure motion, adjournment motion, ठीक, ये सब वो करते हैं। और अभी जो हम पढ़कर आए हैं कि अगर जॉइंट सिटिंग होती है तब भी ये सबसे पहले किसको इसको जो सौभाग्य किसको प्राप्त होता है जॉइंट मीटिंग का, दैट इज डिसाइड करने के लिए, दैट इज द स्पीकर। ऑल्सो मनी बिल पे फाइनल से कि ये जो बिल अब बना है वो मनी बिल है या नहीं है, इसको हम मनी बिल की कैटेगरी में डालें या नहीं डालें। देखिए, अब तो हम जानते हैं, मैंने आपको बताया कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा से पास होना चाहिए। राज्यसभा में तो उसको कंसीडर ही किया जाता है कि वो पास ही होगा, क्योंकि राज्यसभा के पास मनी बिल्स को लेकर कोई खास पावर्स नहीं है, बल्कि उनको उस पर यस ही बोलना होता है। ठीक, इसका मतलब जो भी गवर्नमेंट है, अगर वो किसी बिल को चाहती है, किसी चीज को चाहती है इनैक्ट करना, अगर वो उसको किसी तरह से मनी बिल बनाकर पास कर दे तो, और लोकसभा में उनके पास मेजोरिटी है, तो इजीली वो जो चाहेंगे हो जाएगा। समझ आ रही है बात जो हम बोल रहे हैं? यस स्टूडेंट्स? ओके, ओके, ऑलराइट। तो उस केस में अगर मनी बिल बनाकर आप पास करा देंगे तो वो मनी बिल पे फाइनल से, यानी कि कौन ठप्पा लगाएगा, हु विल हैव द फाइनल से कि ऑल राइट you can pass it or you can introduce it as a money bill, that is again the speaker. His or her decision is considered final, right? And except for the no confidence motion, all other motions which come before the house come only after the speaker permits them. Also, जब आप चूज करते हो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा, द स्पीकर ऑल्सो डिसाइड्स ऑन ग्रांटिंग द रिकॉग्निशन टू द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, right? He or she is the ultimate arbiter and interpreter of those provisions which relate to the functioning of the house.
रीति मनी बिल ऑफ कोर्स मनी से रिलेटेड तो रहता ही है, लेकिन देर इज सर्टेन डेफिनेशन ऑल्सो। जब हम बिल्स पढ़ेंगे या बजट पढ़ेंगे तब हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मैटर्स मनी बिल में फॉल करते हैं। ठीक है, डोंट वरी, आई गिव यू अ टेबल और उससे इजीली समझ आ जाएगा। Now, the speaker is the ultimate arbiter and the interpreter of those provisions which can relate to the functioning of the house, and his decision is ultimately final and binding. Okay. There shall be no questions. It cannot be challenged. Now, he is the head of Lok Sabha Secretariat. Okay. Some important points related to speaker. No alteration or addition can be made in the Parliament House, and no new structure can be erected in the Parliament state without the Speaker's permission. It is through the Speaker that the decisions of the House are communicated. जो भी चर्चा हुई है वो कौन किसके थ्रू कम्युनिकेट होगा? थ्रू द स्पीकर. Some other roles and responsibilities. So speaker's approval is sought for the date on which the house will start. ठीक है, कब शुरू करना है, किस तरह की amendments को. He decides the form in which amendments may be moved to the motion of thanks to the president's address. देखिए, motion of thanks क्या होता है? जब भी पहली बार, अभी जैसे ही इलेक्शन हुए, नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई, जब वो पहली बार मिलते हैं तो हमने पढ़ा था ना, प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, और जब प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, प्रेसिडेंट बोल रहे होते हैं, तब क्वेश्चन आवर जैसा कोई प्रोविजन नहीं होता कि आप उनसे क्वेश्चन पूछिए. तो उनके एड्रेस के बाद लोकसभा में पास होता है मोशन ऑफ थैंक्स. वो ही डिसाइड करते हैं उसमें हमें क्या, अगर कुछ चेंज करना है तो क्या करना है. And with regard to the moving amendments to a bill, the permission of speaker is also required. It depends solely on the speaker to refer any question of privilege to the committee of privilege for examination, investigation and also. अब जैसे कोई भी नेशनल फ्रीडम फाइटर है, नेशनल हॉलीडेज हैं, नेशनल फेस्टिवल्स हैं, उनको लेकर जब भी कुछ बात होती है, कुछ भी चर्चा होती है, तो वो रेफरेंसेस कौन बनाता है? इट इज द स्पीकर हु मेक्स द ऑबिचुअरी रेफरेंसेस आल्सो, फॉर्मल रेफरेंसेस आल्सो, एंड वेल्डिक्टरी, दैट इज जो भी जीत कर, सपोज कहीं पर इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, किसी भी तरह का जीत का जो जश्न का माहौल है, वो सब कौन क्रिएट करता है उस केस में? दैट इज द स्पीकर. Now, the next topic is the speaker and the inter-parliamentary relations. Small easy topic, बस थोड़ा पता रहे क्योंकि लक्ष्मीकांत में मेंशन होगा. So he or she is the ex officio president. Ex officio का मतलब समझते हो? तो जैसे ही कोई प्रेसिडेंट बना, वो अल्टीमेटली इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का क्या बन गया? प्रेसिडेंट. ठीक, अब ये उसकी थोड़ी हिस्ट्री दी हुई है. व्हेन वाज इट सेट अप? And it is an organization which is made up of national parliaments from all around. जैसे word से ही पता चल रहा है, inter parliamentary. So all the parliaments of the world here are talking. ठीक है.